भजे अनंत को नमस्कारम समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य देवाय गो। तो पावन 88,000 सोनक महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्मों के विरुद्ध गलत आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबे जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे उनको पूर्ण लाभ हो तथा उनके जीवन की सारी मंगल कामनाएं और मनोकामनाएं पूरी हो सके। तब श्री सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषि, आपने तो इस विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन आपके सामने करूंगा, जिसके संबंध में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। नारद जी से जो उन्होंने कथा कही थी, आप भी उसे चिंता मुक्त होकर। यह उस समय की बात है जब ब्रह्म ऋषि नारद मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए, अर्थात अनेक लोकों में इधर उधर घूमते हुए जब अंत में पृथ्वी लोक पहुंचे, तो पृथ्वी लोक में उन्होंने अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखा। लोगों को दुखों से पीड़ित देख करके नारद जी बहुत ही दुखित हो गए और मन में विचार करने लगे कि इन सभी प्राणियों के दुख का निवारण कैसा होगा। जब वह कोई उपाय ना सोच सके, तब तीनों लोगों के स्वामी अर्थात श्री भगवान विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस देव विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे नारायण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो इस सृष्टि के पालन करता हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की इतनी सुंदर स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, कहा